महादेव और जालंधर की कहानी हिंदू धर्म ग्रंथों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह कथा धर्म, शक्ति और भक्ति के अद्भुत संगम को दर्शाती है। आइए इस कथा को विस्तार से जानते हैं। जालंधर का जन्म। जालंधर दैत्य का जन्म समुद्र से हुआ था। वह समुद्र का पुत्र और एक अत्यंत बलशाली असुर था। जालंधर को उसकी शक्ति वरुण देव और समुद्र देवता से प्राप्त हुई थी। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने देवताओं और स्वयं इंद्र को भी पराजित कर दिया था। जालंधर की शक्ति और अहंकार। जालंधर का मानना था कि उसकी शक्ति के कारण कोई भी उसे हराने में सक्षम नहीं है। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी और सभी देवताओं को अपने अधीन कर लिया था। उसने अपनी ताकत के कारण ब्रह्मा और विष्णु से भी अपमानजनक व्यवहार किया। जालंधर का अहंकार और माँ लक्ष्मी। जालंधर ने माँ लक्ष्मी से विवाह करने का प्रयास किया, लेकिन माँ लक्ष्मी ने उसे बताया कि वह विष्णु की पत्नी है। उन्होंने जालंधर को श्राप दिया कि उसकी शक्ति का अंत उसके ही अहंकार और पापों के कारण होगा। जालंधर और महादेव का युद्ध। जालंधर को यह भी ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी वृंदा की पवित्रता शक्ति उसकी सबसे बड़ी ताकत है। उसने महादेव को चुनौती दी और शिव जी से लड़ाई की, लेकिन जालंधर को कोई भी हराने में असमर्थ था। जालंधर ने अपनी शक्ति के बल पर देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्ग पर शासन करना शुरू कर दिया। महादेव ने उसे युद्ध के लिए ललकारा। जालंधर और महादेव के बीच भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन वृंदा के पवित्रता धर्म के कारण जालंधर अजय था। वृंदा का पवित्रता धर्म और छल। विष्णु भगवान ने जालंधर को पराजित करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने जालंधर का रूप धारण कर वृंदा का पवित्रता धर्म का भंग किया। इससे जालंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह कमजोर हो गया। जालंधर का अंत महादेव द्वारा त्रिकाल दृष्टि और शक्ति के माध्यम से हुआ, जो शिव पुराण में विस्तार से वर्णित है। जालंधर का महत्व। जालंधर का संहार धर्म की पुनर्स्थापना और अन्याय के अंत का प्रतीक है। महादेव द्वारा जालंधर का अंत। जब जालंधर कमजोर हो गया तो महादेव ने अपने त्रिशूल का उपयोग करके उसका वध किया। इस प्रकार जालंधर का अंत हुआ और देवताओं को उसके आतंक से मुक्ति मिली। वृंदा का श्राप और तुलसी का जन्म। जालंधर के विनाश के बाद वृंदा ने विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर शालिग्राम में परिवर्तित हो जाएंगे। वृंदा ने अपनी जान त्याग दी और उनका पुनर्जन्म तुलसी के रूप में हुआ। इसीलिए तुलसी का पौधा पूजनीय माना जाता है और शालिग्राम के साथ तुलसी विवाह की परंपरा भी प्रचलित है। यह कथा धर्म, सत्य और न्याय की विजय को उजागर करती है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। महादेव और विष्णु की योजना ने यह साबित किया कि धर्म की विजय सदा होती है।